इधर असम में अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पिछले 5 महीनों में 5 आतंकी मॉड्यूल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 मार्च को अंसार अल बंगला टीम से जुड़े हुए 6 लोगों को पकड़ा गया था। खुलासा हुआ है कि मॉड्यूल बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिहादी ज्ञान दिया करता था। पुलिस को जिहादी लिटरेचर भी यहां से बरामद हुए हैं। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरा मॉड्यूल बारपेटा से पकड़ा गया है, यहां भी 6 गिरफ्तारी हुई। जिहादी लिटरेचर यहां भी बरामद हुए। तीसरा मॉड्यूल जोगी गोपा पुलिस थाने से पकड़ा गया है, थाने इलाके से पकड़ा गया है। दरअसल त्रिपुरा के 4 लोग यहां पर गिरफ्त में आए हैं। ऐसे में अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और किस तरीके से यहां पर स्लीपर सेल के तौर पर लोग घुसपैठ कर चुके हैं, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। आरोपियों के पास जिहादी साहित्य बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश से लोग आए हुए थे या आते थे, उन्हें ज्ञान दिया जाता था और अगर इनके पास जिहादी लिटरेचर मिला है तो ये ज्ञान क्या सामाजिक सौहार्द का दे सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और ना सिर्फ कार्रवाई की जा रही बल्कि सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि कहीं इनके तार किसी और संगठन से तो नहीं जुड़े, कहीं इनके तार वहां पर कोई लोकलाइट बनकर रह रहे हैं, उन लोगों से तो नहीं जुड़े हुए। इन तमाम चीजों को बहुत गहनता से, तफसील से पुलिस जांच रही है। So now let us examine the Assam Police যোৱা কেইদিনত যি আমি last 5 monthত 5টা মডিউল গ্ৰুপ এটাই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবিটিৰ আমি 5টা মডিউল আমি ব্লাষ্ট কৰিব পাৰিছো। But I must also add here that these are not only based on information from Assam Police. We secured cooperation, we got cooperation from National Security Grid, which is comprised of all intelligence agencies of Government of India and other states. तो आतंकी हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के लिहाज से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन वो अलर्ट जारी करने की नौबत क्यों आन पड़ी, जरा इससे समझिए। क्योंकि असम में ऐसे कई मॉड्यूल जो हैं वो पता चले हैं और इनके माध्यम से देश में आतंकी गतिविधियों को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था, आप ये समझ सकते हैं। मुस्तफा मुफ्ती नाम का एक मदरसा संचालक गिरफ्तार किया गया। उसके जानिब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो घटना जो मदरसा था, वहां से जो तमाम चीजें मिली उससे ये पता चला है कि किस तरीके से जिहाद को बढ़ावा दिया जाता था। जो लोग मदरसे में आते थे उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता था और उसके अलावा भी कई दूसरे मॉड्यूल जो हैं वो यहाँ से पकड़े। निबिर डेका हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निबिर, बाकायदा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि किस तरह से पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। कितने ऐसे मॉड्यूल है जो वहां से पकड़े गए हैं असम से? जी हाँ, लास्ट के 5 महीनों में 5 बड़े मॉड्यूल्स असम में पकड़े गए हैं और उनमें से सबसे बड़ा मॉड्यूल जो है मोरीगांव जिले में हुआ था, जहां पे जो ये मदरसा था जमीउल हुदा मदरसा, वहां के जो फाउंडर टीचर है उनको अरेस्ट किया गया था और आज वही मदरसा को जो है बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर जस्टिस किया गया है असम गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 है। पहली बात ये कि जो मुस्तफा थे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे थे अंसारुल बांग्ला के साथ, और दूसरी बात ये है कि वहां पे जो किताब मिला है और जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उनसे ये साबित हुआ है कि वो जिहाद का प्रचार कर रहे थे। किताबुल जिहाद करके एक किताब मिला है उसी मदरसा में, तो इनके माध्यम से वो लोकल्स और बच्चों को 43 स्टूडेंट्स उसी मदरसे में थे जहां पे उन्होंने ये जिहाद का जो शिक्षा है वहां पे वो उन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसी की वजह से उनको अरेस्ट किया गया था असम पुलिस की तरफ से। जी कैसे निबिर इस पूरे मामले में और कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि जो 5 मॉड्यूल पिछले 5 महीने में पकड़े गए, ऐसा तो नहीं कि उनके संपर्क में कई ऐसे लोग हों जो वहां पर लोकल बन के रह रहे हों, उनके संपर्क में आके स्लीपर सेल का काम कर रहे हों? निबिर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ये समझाइए कि पुलिस इस मामले में कैसे कार्रवाई कर रही है, ताकि ये पता चल पाए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया कहीं उनके संपर्क में कहीं और दूसरे लोकलाइट तो नहीं थे। या वहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ के जो लोकल्स थे वो वहाँ पे एजुकेशन जो ले रहे थे वो तो बच्चे थे, लेकिन ये जो बड़ा
एक खुलासा हुआ है वहां पे कि उसकी मदरसा के साथ उनके साथ और एक कांटेक्ट था जो मोरीगांव टाउन में था, उनको भी अरेस्ट किया था इस मामले में। और उनके साथ उन्होंने साइबर ट्रांजैक्शन किया था, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ प्रोवाइड किया था, तो उनको भी अरेस्ट किया गया था। और पुलिस के मामले में ये बात है कि और नाम आ सकते हैं इस मैटर में, क्योंकि ये जो एक बड़ा एक मॉड्यूल चल रहा था, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, साइबर सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ एक प्रोविजन हो रहा था। तो अब तक तो 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है बोरपेटा मॉड्यूल और मोरीगांव मॉड्यूल में, लेकिन और अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इस मामले में और कौन कौन लिंक्स है उनको पता करने के लिए।